हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम होल वॉचर या स्टैंड बाय मैन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि होल वॉचर क्या होता है, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं किसी भी वर्किंग एरिया के ऊपर, और उसकी एक्टिव एंड रिएक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, टूल एंड इक्विपमेंट के बारे में, और उसको अगर गुल्फ के लिए कोई जाना है तो उसके ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। काइंडली अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले पढ़ते हैं होल वॉचर होता क्या है। होल वॉचर एक ऐसा पर्सन होता है जो कोई भी कन्फाइंड स्पेस है, कोई तंग जगह है जहाँ पे लाइक कोई वेसल्स हैं, कोई टैंक्स हैं, कोई बॉयलर्स वगैरह हैं, यानी कि कोई इनक्लोज्ड एरिया जहाँ पे एक्सेस एंड एग्रेस इज़ नॉट ईजी, यानी कि वहाँ पे जाने का और वापसी आने का रास्ता जो है वो आसान नहीं है और वहाँ पे काम हो रहा है। तो वहाँ पे एक बंदा है, वो जो होल वॉचर जिसे कहते हैं, वो बाहर खड़ा होता है, वो जो अंदर वाले बंदे हैं उनको मॉनिटर कर रहा होता है। कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि होल वॉचर है जो उसको मेक श्योर करवाना होता है कि वर्कर्स जो हैं वो अंदर काम कर रहे हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर, उनकी सेफ्टी को इनको वो कंटिन्यूस कम्युनिकेशन एंड विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू मेक श्योर करवाता है। तो जो हमारा इसके अंदर एक्टिव एंड रिएक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक्टिव एंड रिएक्टिव होती क्या है? एक्टिव मॉनिटरिंग जो होती है वो कोई हादसा वगैरह है उससे पहले, और जो हादसा होने के बाद है वो रिएक्टिव में आएगी। हादसा होने से पहले उसने क्या क्या है, सबसे पहले तो हमने वैलिड परमिट चेक करना होता है कि कोई भी काम करने के लिए परमिट होता है उसको चेक करना है कि उसके पास कोई उस काम के लिए जो वहाँ पे करना चाह रहा है कन्फाइंड स्पेस के अंदर वो वैलिड है, और वेंटिलेशन जो प्लान है वहाँ का, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत मसला होता है और इसके लिए वेंटिलेशन प्लान चेक करना होता है, और जो है वहाँ पे लाइट का बड़ा मसला होता है, इसके लिए भी वेंटिलेशन प्लान चेक करना पड़ता है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया तो उसके लिए कोई रेस्क्यू प्लान मौजूद है। और जो वहाँ पे कोई पर्सन अंदर एंटर करते हैं उनकी हमने जो है एंट्री लॉग शीट के ऊपर डाटा लिखना होता है। एंट्री लॉग शीट एक होती है, वो आपको प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे आपने वहाँ पे उसका टाइम, जो चीज़ें होती है मोस्टली उसका नेम होता है, जिस टाइम पे एंटर हुआ है, और उस बंदे का आपने सिग्नेचर करवाने हैं। और वहाँ पे एंट्री से पहले गैस टेस्ट होता है, एक गैस टेस्ट शीट आपको प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे आपने H2S और कार्बन मोनोऑक्साइड आई थिंक एंड जो ऑक्सीजन है वो, ये चीज़ें आपने वहाँ पे चेक करवानी होती हैं। ऑक्सीजन जो है वो 19.5 से 23.5 के अंदर होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल रेंज है। अगर इससे ज़्यादा हुई तब भी खतरा है, अगर इससे कम हुई तब भी खतरा है। वहाँ पे आपको जो है वेदर कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए, अगर क्योंकि वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं इसके अंदर। और आपने किसी अनऑथोराइज पर्सन जिसकी वहाँ पे एंट्री नहीं है कन्फाइंड स्पेस की, तो आपने उसे वहाँ पे एंटर नहीं होने देना। और जो हमारा नेक्स्ट है, आप अगर कोई वहाँ पे हैजर्ड वगैरह अक्कर हो तो आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हैं, आपने उनको इन्फॉर्म करना होता है। कोई रिएक्टिव मॉनिटरिंग, अगर कोई बंदा वहाँ पे गिर गया है तो आपने उसकी रेस्क्यू के लिए इन्फॉर्म करना होता है। इमरजेंसी रिस्पांस आपने देना होता है। आपने जो है असिस्टिंग रेस्क्यू टीम है उसके बारे में आपको पता हो, आपके पास उसका नंबर वगैरह मौजूद हो, ताकि जैसे कोई हादसा वगैरह हो तो आप उनको बता सको। एंड जो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उसके एक्सीडेंट के बारे में या इंसिडेंट के बारे में वो आपने फिलअप करने होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपसे निबोश, आयोश या ओशा या आपसे कोई HSC के रिलेटेड जो है कोई आपका सर्टिफिकेशन है आपके पास, वो रिक्वायर होगी। और जो है अगर आपने बाहर मूव करना है गुल्फ में तो आपसे सबसे पहले यही रिक्वायर करते हैं कि आपके पास मिनिमम एक शटडाउन तो लाजमी हो। लेकिन कुछ होता है इस तरह का सीन है कि कभी कभार ये नहीं होती, तो उसके रिलेटेड यही होता है कि ऑयल एंड गैस के फील्ड के रिलेटेड आपके पास आपको जो है लोकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोस्टली जैसे ही शटडाउन्स आना स्टार्ट होती हैं तो वो फर्स्टली यही रिक्वायर करते हैं कि आपके पास गुल्फ एक्सपीरियंस हो। लेकिन जैसे जैसे शटडाउन्स आती जाती हैं, ये गुल्फ वाले निकलते जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो लोकल एक्सपीरियंस वाले हैं उनका चांस बनता है। तो आपने ट्राई रखनी है हर जगह पर जैसे कोई सीट्स आए। जो हमारा नेक्स्ट है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आप बात समझ सको और उस बंदे को समझा सको जो है। उसके बाद आपको जो वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस के रिलेटेड जो हैजर्ड्स हैं और उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि इंटरव्यूज के अंदर क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे जो है एमरजेंसी प्रोसीजर्स जो हैं वहाँ पे उसके बारे में आपको पता हो, फर्स्ट एड टेक्निक्स के बारे में पता हो। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।